प्यारे तलबा तालिबात, आज 7 सितंबर की 11वीं तारीख है। मैं गुलाम नबी मीर आपको 7वीं जमात के उर्दू किताब में एक सबक है जिसका उन्वान है न्यूटन का कारनामा, उसको पढ़ने जा रहा हूँ, जिसका कुछ हिस्सा हमें पहले ही पढ़ा है। लिहाजा उम्मीद रखता हूँ कि आप सभी बच्चे मेरी तरह गौर से सुनेंगे। चलो प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं। न्यूटन ने रियाजी के इल्म में कुछ नए इजाफे किए जिनसे आज सभी उलूम मुस्तफीद हो रहे हैं, क्योंकि नई हदों को छूने के बाद रियाजी का इतलाक न सिर्फ ज़्यादा वसी किस्म के मसाइल पर होना मुमकिन हो गया, बल्कि मुख्तसर फार्मूलों ने लंबे चौड़े अरबों की जगह ले ली। न्यूटन अपने तखय्युल की उड़ान से मालूम इल्म की हदों को फांदता कुदरत की गहराइयों तक पहुंचकर इसके राज ढूंढ लाता था, जिनके महफूम को वो अपने साइंसी दिमाग से आश्कारा करता। साइंस के मैदान में उसका ये शायराना अंदाज इसकी ज़ाती ज़िंदगी में भी नुमायां था। न्यूटन अपनी बनाई हुई दुनिया में ही बसता था। इसे अक्सर अपने लिबास, रहने सहने के ढंग और खाने पीने की सूद न रहती थी। रियाजी के मशकों से न्यूटन का बुनियादी मकसद अपना जी बहलावा था। वो साइंस के तजुर्बे महज अपनी तस्कीन के लिए करता था। इसे अपनी दरियाफ्त और ईजाद शाया करने का शौक न था। इसने अपने दोस्तों से कहा, मैं कुछ भी शाया नहीं करूँगा, क्योंकि इससे जानकारों की तादाद में इजाफा होता है। पहले बच्चों, न्यूटन ने रियाजी के इल्म में कुछ नए इजाफे किए। न्यूटन जो था ये अजीम साइंसदान था जिसने रियाजी के शोबे में, ये जो रियाजी के इल्म में, हिसाब के इल्म में कुछ नए इजाफे किए। उसने उसमें और इजाफे किए और इजादात किए और दरियाफ्तें की, जिनसे आज सभी उलूम मुस्तफीद हो, जिनसे आज सभी जो पढ़ने वाले हैं या इसको पढ़ने और इस पर काम करने वाले लोग हैं, वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। क्योंकि नई हदों को छूने के बाद रियाजी का इतलाक न सिर्फ ज़्यादा वसी किस्म के मसाइल पर होना मुमकिन हो गया, बल्कि मुख्तसर फार्मूलों ने लंबे चौड़े अरबों की जगह ली। न्यूटन ने ऐसे जो दरियाफ्तें की, उसने जो लंबे चौड़े जो अरबे थे, उसने उनको मुख्तसर फार्मूलों में तब्दील किया जो हिसाब में काम आते हैं। न्यूटन अपने तख्लील की उड़ान से मालूम इल्म की हदों को फांदता कुदरत की गहराई तक पहुंचकर इसकी राज ढूंढ निकाल। तो न्यूटन ने इस इल्म के हदों को फांद दिया और उन गहराइयों तक पहुंचकर इसका राज ढूंढ निकालता था। इसके महफूम को अपने साइंसी दिमाग से आश्कारा कर, उसका जो मतलब था उसको वो अपने साइंसी दिमाग से आश्कारा करता था। साइंस के मैदान में उसका ये शायराना अंदाज इसकी ज़ाती ज़िंदगी में भी नुमाया। उसकी जो साइंस के मैदान में इसका ये शायराना अंदाज था, उसकी ज़ाती ज़िंदगी में नुमाया था। न्यूटन अपनी बनाई हुई दुनिया में ही बसता था। वो अपनी बनाई हुई दुनिया में बसता। इसे अक्सर अपने लिबास, रहने सहने के ढंग और खाने पीने की सूद नहीं रहती। उसको ये ख्याल ही नहीं रहता था मैंने कैसे कपड़े पहने और मैं क्या खा रहा हूँ। वो उसी काम में लगा रहता था और उसको इन चीज़ों का ख्याल नहीं रहता था। रियाजी की मशकों से न्यूटन का बुनियादी मकसद अपनी जी बहलावा था। उसको रियाजी जो मशकें करता था, उसके पर जो वो रिसर्च करता था या उस पर जो वो प्रैक्टिस करता था, दरियाफ्तें निकालता था, उसका अपना जी बहलावा था। वो किसी और चीज़ में उसका दिल नहीं था। वो तो अपने दिल के बहलाव, अपने दिल में के ख्याल में रहता था और उसको ही उसका ये जी जो था उसके बहलावे के लिए करता था। वो साइंस के तजुर्बे महज अपने तस्कीन के लिए करता था। वो अपने सुकून के लिए ये तजुर्बे करता था, अपने दिल के सुकून के लिए। अपनी दरियाफ्त, अपनी ईजाद शाया करने का शौक न, उसको अपनी जो दरियाफ्तें थी, उसको जो डिस्कवरी थी, जो उसको जो इन्वेंशन थी, उनका वो शाया करने का शौक नहीं था। उसने अपने दोस्तों से कहा कि मैं कुछ भी शाया नहीं करूँगा, मैं शाया कुछ भी नहीं करूँ, क्योंकि इससे जानकारों की तादाद में इजाफा, इससे इस तरह जानकारों की
کی تعداد میں اضافہ ہوگا. تو آج اتنا ہی. تھینک یو.